15,000 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व, सभी धर्मों से भी बहुत पहले पहले योगी श्री आदि योगी हिमालय में प्रकट हुए। वे परमानंद में मग्न होकर नाचने लगते या फिर शांत भाव से स्थिर होकर बैठ जाते। इस अवस्था में उनकी आंखों से बहते आंसू ही उनके जीवित होने का एकमात्र लक्षण थे। ये तो साफ था कि वो कुछ ऐसा अनुभव कर पा रहे थे जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। लोग दिलचस्पी लेते हुए उनके आसपास जमा होने लगे, किंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। अंत में वहां सिर्फ 7 गंभीर साधक ही बचे रहे। उन्होंने विनती की कि कृपया हम जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं। उनके आग्रह को देखते हुए आदि योगी ने उन्हें आरंभिक साधना की दीक्षा दी। उन्होंने पूरे 84 वर्षों तक पूरी एकाग्रता से साधना की और इस दौरान आदि योगी ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर दक्षिणायन के प्रारंभ के समय आदि योगी ने पाया कि वे ज्ञान पुंज की तरह जगमगा रहे थे। पूरे 28 दिन तक उनका निरीक्षण करने के बाद पूर्ण चंद्रमा की रात को उन्होंने अपने आप को प्रथम गुरु या आदि गुरु के रूप में बदल दिया। इस रात को हम आज गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। कांति सरोवर के तट पर आदि योगी ने अपने पहले 7 शिष्यों को योग विज्ञान का प्रतिपादन आरंभ किया। वही 7 शिष्य सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसे 112 उपाय प्रस्तुत किए जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जाकर अपनी अधिकतम संभावना तक पहुंच सकते हैं। आदि योगी ने व्यक्तिगत रूपांतरण के साधन दिए, क्योंकि यही संसार के रूपांतरण का एकमात्र उपाय है। उनका बुनियादी संदेश है, अंदर की ओर मुड़ना ही मनुष्यों के कल्याण और मुक्ति का इकलौता साधन है। अब समय आ गया है कि हम मनुष्य के कल्याण के लिए चेतना संबंधी तकनीकों के साथ काम करें। भगवान शिव इस सृष्टि के सर्वप्रथम आदि योगी कहलाते हैं। महाशिवरात्रि का दिन ही वो दिन था जब शिव और पार्वती की शादी हुई थी। आदि योगी एक सन्यासी थे जिनकी चरम उदासीनता इस दिन कामना में बदल गई, क्योंकि उन्हें उलझने का कोई डर नहीं था और ये कामना उनके लिए अपने ज्ञान और बोध की गहराई को साझा करने का साधन बन गई। पार्वती ने दुनिया को देखकर शिव से कहा, आपने मुझे जो सिखाया है वो वाकई अद्भुत है। इसे हर किसी तक पहुंचना चाहिए, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपने मुझे ये ज्ञान जिस तरह दिया है, ये ज्ञान आप पूरी दुनिया को उसी तरह से नहीं दे सकते। आपको दुनिया के लिए कोई दूसरा तरीका बनाना होगा। फिर शिव ने योग की प्रणाली की व्याख्या करना शुरू किया। उन्होंने 7 शिष्य चुने जिन्हें अब सप्तऋषियों के रूप में देखा जाता है। उस समय से योग आत्मज्ञान पाने का विज्ञान बन गया। ये बहुत व्यवस्थित और वैज्ञानिक बन गया, जिससे किसी को भी सिखाया जा सके। इस प्रकार शिव ने 2 सिस्टम बनाए, तंत्र और योग। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती को तंत्र सिखाया। तंत्र बहुत अंतरंग है, उसे बहुत करीबी लोगों के साथ ये किया जा सकता है, लेकिन योग को व्यापक तौर पर सिखाया जा सकता है। ये हमारे आसपास की दुनिया के लिए, खासकर आज के युग में ज्यादा उपयुक्त है। आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिस चीज को लोग दैवीय या ईश्वरीय मानते हैं, उन्हें हमेशा अच्छा ही दर्शाया जाता है। लेकिन अगर आप शिव पुराण को ध्यान से पढ़ें, तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे के रूप में नहीं कर सकते। वो सब कुछ है, सब कुछ उनमें समाया हुआ है। वो सबसे बदसूरत हैं, वो सबसे खूबसूरत भी हैं। वो सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं। वो सबसे अनुशासित भी हैं, मगर पियक्कड़ भी। उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणी करते हैं। हमारी तथाकथित सभ्यता ने अपनी सुविधा के लिए इन हजम ना होने वाली कहानियों को नष्ट भी किया, मगर शिव का सार दरअसल इसी में है। शिव की शख्सियत जीवन के पूरी तरह विरोधाभासी या विरोधी पहलुओं से बनी है। अस्तित्व के सभी गुणों का एक जटिल संगम एक ही इंसान के अंदर डाल दिया गया है।
क्योंकि अगर आप इस एक प्राणी को स्वीकार कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप पूरे जीवन से गुजर चुके हैं। जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम हमेशा ये चुनने की कोशिश करते हैं कि क्या सुंदर है और क्या नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन अगर आप इस एक शख्स जो जीवन की हर चीज का एक जटिल संगम है को स्वीकार कर सकते हैं तो आपको किसी चीज से कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप शिव पुराण की कहानियों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इनमें सापेक्षता के सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, पूरी आधुनिक भौतिकी को बहुत खूबसूरती से कहानियों के जरिए अभिव्यक्त किया गया है। ये एक तार्किक संस्कृति है। इसमें विज्ञान को कहानियों के जरिए व्यक्त किया गया था। हर चीज को साकार रूप दिया गया था। मगर बाद में जाकर लोगों ने विज्ञान को छोड़ दिया और बस कहानियों को ढोते रहे। उन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा कि वे पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण लगने लगी। अगर आप उन कहानियों में फिर से विज्ञान को ले आए तो यह विज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक खूबसूरत तरीका है। शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है, जिसे बहुत सुंदर कहानियों द्वारा किया गया है। योग को एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसमें कहानियां नहीं हैं, लेकिन अगर आप गहन अर्थों में उस पर ध्यान दें तो योग और शिव पुराण को अलग नहीं किया जा सकता। एक उनके लिए है जो कहानियां पसंद करते हैं, तो दूसरा उनके लिए है जो हर चीज को विज्ञान की नजर से देखना चाहते हैं। मगर दोनों के लिए मूलभूत तत्व एक ही है। आजकल वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षा की प्रकृति पर बहुत शोध कर रहे हैं। एक चीज ये कही जा रही है कि अगर कोई बच्चा 20 साल की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यवहारिक दुनिया में प्रवेश करता है तो उसके बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि वो बहुत ज्ञानी मूर्ख में बदल जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा देने का एक बेहतर तरीका है उसे कहानियों या नाटक के रूप में प्रदान करना। इस दिशा में थोड़ी बहुत कोशिशें की गई हैं, मगर दुनिया में ज्यादातर शिक्षा काफी हद तक निषेधात्मक रही है। जानकारी का विशाल भंडार आपकी बुद्धि को दबा देता है जब तक कि वह एक खास रूप में आपको ना दिया जाए। कहानी के रूप में शिक्षा प्रदान करना बेहतरीन तरीका है। इस संस्कृति में यही किया गया था। विज्ञान के सर्वोच्च आयामों को बहुत बढ़िया कहानियों के रूप में दूसरे लोगों को सौंपा गया, लेकिन हम इन कहानियों का बहुत उपयोग नहीं कर पाए। लेकिन शुरुआत कभी भी की जा सकती है। हमें आने वाली पीढ़ी को हमारी पौराणिक विरासत को कहानियों के माध्यम से व्यक्त करना ही होगा। इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास हमारा भी है, जिसे आपका सहयोग भी मिल रहा है। आखिरी में महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को मंगल कामनाएं। ये बातें सद्गुरु के वचनों से प्रेरित हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।